हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है आज संडे है और आज हम आर्मी अग्निवीर का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। जिनका भी देखिएगा आने वाला 15 जनवरी का एग्जाम है, उन सभी के लिए हमारी आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर जो आने वाले अग्निवीर बैच की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि शायद अगली बार जो आर्मी अग्निवीर का एग्जाम आएगा उसके अंदर आपके फिजिकल से पहले रिटर्न होने वाला है। अभी कंफर्म न्यूज नहीं है पर यह हो सकता है। तो देखिए आज हम करेंगे आर्मी अग्निवीर का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित। और कल आप सभी के कमेंट अर्थ की क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रखिएगा। तो आज हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। इस प्रश्न का आंसर करिए, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, नई दिल्ली, देहरादून या फिर लखनऊ। वेयर इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? आंसर मैच करिएगा। क्या सब आप सभी यहां पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? नई दिल्ली जिन्होंने भी आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिएगा आंसर के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हमारी जो आज की क्लास है वो भी हमारी रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है। कल से हम शायद अपनी जो है वो लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे सुबह 10 बजे, है ना। आज की क्लास थोड़ी सी लेट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन आपके सामने है। फ्रॉम वेयर डज द इंडस रिवर ओरिजिनेट? आंसर मैच करिए। जो भी यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं मानसरोवर झील, उन सभी का आंसर करेक्ट है। तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर। प्रसिद्ध चिल्का झील कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध चिल्का झील कहां पर स्थित है? सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन आंसर मैच करिए। ओडिशा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे हमें मैथ्स और रीजनिंग भी डिस्कस करना है। किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नदी किनारे बसे प्रमुख नगर एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक सभी का कवर होना चाहिए। आपके एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला टॉपिक कवर करवाया जाए, नहीं तो इससे पहले मैं अपनी पुरानी क्लासेस में ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। आंसर करिए। देखिए नासिक शहर जो है यह आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? साथ में आपको हुगली का भी पता होना चाहिए। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है। साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन साबरमती नदी के किनारे आपका अहमदाबाद स्थित है। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो जबलपुर जो है यह आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? जल्दी से आंसर करिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड? सार्क का हेडक्वार्टर, साथ में यह भी कमेंट करिएगा कि सार्क की जो स्थापना है, सार्क की स्थापना कब और कहां हुई? कब और कहां हुई? इसका भी आंसर साथ के साथ कमेंट करिए। सभी को क्लियर दिख रहा है ना? देखिए सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो आपका काठमांडू नेपाल में है। यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अब मैंने आपसे पूछा था सार्क की स्थापना कब और कहां हुई, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी ढाका बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। आंसर करिए। किसे सांझ का तारा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट आपके जियोग्राफिक वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। हु इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार? तो देखिए सांझ का तारा, इसके साथ एक और ध्यान रखिएगा भोर का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा
और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की बहन, ये तीनों के तीनों जो नाम है वो किसके हैं? शुक्र ग्रह के हैं। यहां पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर। 5 नदियों की भूमि किसका उपनाम है? हुज निकनेम इज द लैंड ऑफ 5 रिवर? आंसर करिए जल्दी से, आंसर मैच करिए। क्या सभी यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? पंजाब जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 स्क्रीन पर। उड़ीसा की राजधानी का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजधानी वाले टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। भारत की राजधानियां, भारत के राज्यों की राजधानियां, विश्व के प्रमुख देश जिनकी राजधानी और करेंसी भी पूछ सकता है आपसे। ओडिशा की राजधानी क्या है? ऑप्शन क्या सभी बी को आंसर दे रहे हैं? भुवनेश्वर। उन सभी का आंसर यहां पे करेक्ट है जी, राइट। लखनऊ आप सभी को पता है ना, लखनऊ जो है यह उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। दिसपुर, दिसपुर जो है यह आपकी असम की कैपिटल है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आपका दिसपुर वाला। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और मुझे नहीं लगता कि यह वाला क्वेश्चन किसी भी विद्यार्थी का गलत होगा। अगर आप सभी मुझसे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं तो यह क्वेश्चन मैं लगभग अपनी क्लासेस में करवा चुका हूं, है ना। परंतु हम अब डिजिटल बोर्ड और लाइव की तरफ जा रहे हैं और क्योंकि आपके एग्जाम 15 जनवरी को है तो हम बिल्कुल नए सिरे से ही लेकर चलेंगे शुरुआत से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है? 31 मई भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कमेंट करिए जल्दी से, 31 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, क्लियर है। 1 जुलाई हम कल डिस्कस कर चुके थे। विश्व चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय? आंसर जल्दी से करिए, आंसर मैच करिएगा। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन डी का सभी ने आंसर दिया है। ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? फटाफट से प्रश्नों की तरफ चलेंगे। आंसर के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको आंसर के लिए ज्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी। ऑप्शन आपका यहां पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्क्रीन पर। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक गीत गोविंद? हां जी, आंसर मैच करिएगा। जो भी यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं जयदेव, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव थे। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ मेनी ईयर्स इज द टर्म्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? बताइए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके कार्यकाल जो है यह 5 वर्ष के होते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी एज कम से कम 35 वर्ष होनी अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राइट, और साथ साथ राज्यपाल, गवर्नर, ये बनने के लिए कम से कम आपकी जो एज है वो मिनिमम 35 वर्ष होनी ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर। सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? करिए जल्दी से आंसर, आंसर मैच करिएगा। जो भी यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं गुरु नानक देव, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। देखिए,
गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे, राइट। आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे, तब आंसर क्या करोगे? सिख धर्म के दूसरे गुरु, ध्यान रखिएगा, गुरु अंगद देव थे। वैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत कम पूछा जाएगा, थोड़ा सा अपर लेवल चला जाता है, परंतु अब अग्निवीर आर्मी में आपके एग्जाम का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। जीके के कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा नए देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। मैथ के आपको, तो मैथ में अगर आप चेंजेस भी कर देते हैं और अगर आपको मैथ के लॉजिक पता है, मैथ के फॉर्मूला पता है, ट्रिक्स पता है, तो आप मैथ कर सकते हैं। पर जीके और साइंस एक समुद्र होता है, राइट। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाने लगे हैं, 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में नए आते हैं, तो उसके हिसाब से आगे आपकी तैयारी भी करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? जल्दी से बताइए, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं 1526, उन सभी का आंसर करेक्ट है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी, देखिए लोदी वंश का शासन चल रहा था। बाबर ने इब्राहिम लोदी पर अटैक करके लोदी वंश को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो मुगल वंश की स्थापना जो है वो पानीपत की पहली लड़ाई से ही हुई है, इसको जीतने के बाद, राइट। 1527 आप सभी को मालूम है, 1527 में क्या हुआ था जी? खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा का युद्ध आपसे यह भी पूछ सकता है किसके बीच में हुआ था या फिर कब हुआ था? बाबर और राणा सांगा, राइट। 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई, सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत, राइट, अकबर और हेमचंद्र के बीच में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, थर्ड वॉर ऑफ पानीपत, राइट, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। अगला देखिए, सेक्शन ए कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सामान्य ज्ञान 16 से 30 तक, पूरे की पूरे 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ मेजर ऑफ इनर्टिया? बताइए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन सी जो भी आंसर दे रहे हैं द्रव्यमान, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर जल्दी से करिएगा। इन विच यूनिट कैन बी मेजर फूड एनर्जी? देखिए, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। यहां पे ऑप्शन ए क्या सभी ने आंसर दिया है? केल्विन आपको पता होना चाहिए। ताप का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जूल आपको पता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, वर्षों की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? आंसर करिएगा फटाफट से। और देखिएगा प्रश्नों की संख्या ये 50 है टोटल। टारगेट मैं आपको दे रहा हूं यहां पे आज 45 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सेशन कंप्लीट होने के बाद मुझे सभी विद्यार्थी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। और इस क्लास का पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, राइट। वर्षों के बूंदों का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? अब गुरुत्वाकर्षण का नाम सुनिएगा तो आपको न्यूटन ही आंसर करना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट। आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी मैच करिए। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? लीजिए, अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है ना। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? आंसर करिए। देखिए ध्यान से, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की है हेनरी बैक्वेरेल ने। यहां पर तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, बट मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी का भी नाम आता है किसकी खोज में? रेडियम की खोज में। अगर आपसे पूछे कि रेडियम की खोज, रेडियम का आविष्कार किसने किया, तो यह किया था
मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। राइट, जे थॉमसन आप सभी को पता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव सेल्फ चार्ज? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? हां जी, देखिए बीटा किरण जो है यह आपकी ऑलवेज नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आंसर मैच करते जाइएगा, लास्ट में स्कोर सभी का कमेंट बॉक्स में चाहिए। संचायक बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी? सही जवाब रहेगा यहां पे आपका ऑप्शन बी सीसा। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड एज द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब? आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को दिया है टंगस्टन, उन सभी का आंसर करेक्ट है। राइट, 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक अर्धचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ सेमीकंडक्टर? और देखिएगा, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हमारा वीडियो जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। डेली सुबह हमारी 10 बजे क्लास होती है। अभी 2 दिन से हमारी क्लासेस थोड़ी सी डिले चल रही हैं, नहीं तो डेली सुबह 10 बजे आपको हमारी क्लासेस लाइव मिलेंगी। राइट, इनमें से अर्धचालक कौन सा है? जर्मेनियम। ऑप्शन बी का आंसर सभी दे रहे हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है जी। मछली किस अंग से सांस लेती है? विद विच ऑर्गन डज द फिश ब्रीथ? मछली किस अंग से सांस लेती है? ऑप्शन डी मैच करिएगा, गलफड़े आपका करेक्ट आंसर है। मोतियाबिंद नामक बीमारी किस अंग से संबंधित है? द डिसीज कॉल्ड कैटरैक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? सही जवाब रहेगा यहां पे आपका ऑप्शन सी आंख। मोतियाबिंद नामक बीमारी आंख से संबंधित है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर करिए। यह क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिएगा, कमेंट बॉक्स में यह मत बोलिएगा कि क्वेश्चन आज के इजी हैं, क्योंकि हम नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इजी मीडियम लेवल लेकर चलेंगे। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे हम अपनी क्लास का लेवल जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, है ना। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पूछा जाता है कि यह हड्डी कहां पर स्थित है? तो स्टेपीज हड्डी जो है यह हमारे कान में स्थित होती है। फीमर जो है यह सबसे बड़ी हड्डी है, यह भी आप सभी को ध्यान होना चाहिए। राइट, कहां पर है? तो यह हमारी झांग में होती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ध्यान रखिएगा, आपसे जोड़े पूछा गया है, जोड़े कितने होते हैं? देखिए टोटल 12 जोड़े होते हैं। यहां पे ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टोटल पसलियों की संख्या 24 होती है और 12 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? जल्दी से आंसर करिएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉज गॉइटर? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे आप सभी का ऑप्शन ए रहेगा, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो देखिएगा यहां पे आपका सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट होता है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। अगले हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन सी, आपके सामने मैथ्स यानी कि गणित का सेक्शन। क्लियर है सभी को? सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है, कोई भी विद्यार्थी यहां से छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में भी मैथ और रीजनिंग सोल्व करना ही पड़ेगा। राइट, कैलकुलेटर कोई भी लेकर नहीं बैठेगा, सभी को कॉपी पेन पर ही सॉल्व करना है और मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करना है। अब क्योंकि मैं थोड़ा क्वेश्चन को समझाऊंगा तो थोड़ा समय लग सकता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा,
कि जो वृत्त की परिधि क्या है, 44 मीटर है। वृत्त की परिधि का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके हम साइड में कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को हम छोटा करके साइड में भी कर सकते हैं। वेट, लीजिए अब इसको सॉल्व करिए। अब मुझे थोड़ा समझाने में भी आसानी रहेगी और आपको करने में भी आसानी रहेगी। आंसर करिएगा जल्दी से। देखिए, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आप सभी को पता है ना, 2 पाई आर होता है, राइट, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 44 मीटर। अब देखिए, 2 गुणा पाई की वैल्यू हम करेंगे तो 22/7 होती है, गुणा आर इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, ये 44। हमको आर निकालना यानी कि त्रिज्या निकालनी है। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्या, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा कर देंगे। देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर ध्यान से समझिएगा। 22 दूनी 44 और 44 से ये 44 आपका भाग हो जाएगा। यहां पर आपका r/7 बच गया। इसका मतलब क्या है, r इज इक्वल टू 7 है। 7 मीटर जो है यह आपकी इसकी रेडियस रहेगी, त्रिज्या रहेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 32 है आपके सामने स्क्रीन पर। इसको सॉल्व करिए, सिंपल है, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करिए, समय मत लीजिएगा, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए ये लिखा है आपका यहाँ पे 2/5 प्लस यहां पे लिखा है आपका 3/5 प्लस 6/5 एंड प्लस आपका 4/5, यही लिखा है। अब देखिए, क्योंकि नीचे जो है आपकी 5 है, सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर नीचे आपका सेम है तो इनका जो एलसीएम है वो आपका 5 ही आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब क्योंकि नीचे 5 है, यहां पर भी 5 है, तो हम ऊपर वाली संख्या को डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15। क्लियर है। अब 5 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो यहां पे 3 जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या सभी ने आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, रिक्त स्थान भरें। यह आपका एनालॉजी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें तो आपको सिर्फ लॉजिक बताना है, क्या लॉजिक लगेगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं देख पा रहा हूं कि सभी में क्या है जी, 2-2 का डिफरेंस है ना। तो यहां पे 10 के बाद प्लस 2 करेंगे तो 12 बनेगा और यहां पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, इसका आंसर करिए जल्दी से। देखिए सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज पता होना चाहिए क्या होता है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, राइट। आप सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री, है ना। अब क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान है तो सभी कोण भी समान होंगे, तो इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का प्रत्येक कोण हो जाएगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। 14 व्यक्ति किसी काम को 28 दिन में करते हैं तो 28 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। आंसर करिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, इसमें समय नहीं लेंगे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, आपको क्या करना है, 14 व्यक्ति किसी काम को 28 दिन में करते हैं। क्लियर है। ये आपका टोटल वर्क होता है, राइट। तो बोला है आपको डिवाइड बाई 28 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 28 से आपका 28 कैंसिल हो गया। 28 व्यक्ति उस काम को 14 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन क्या सभी ने बी को आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36 देखिएगा, परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करिए जी जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा आपको बोला है 1200 का 20%, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। 1200 का 20% यानी कि 20/100 प्लस आगे पूछा है आपसे 1600 का 30% कितना होगा।
यही आपसे पूछा है। कैंसिल करिए, देखिए ये 0 से आपकी 2 0 से यहां की 2 0 कैंसिल, नीचे के 100 से आपकी ऊपर की 2 0 कैंसिल, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 बन जाएगा यहां पे, प्लस 16 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 बन जाएगा। इसको आपको सोल्व करना है, आपका आंसर आपके सामने है। यहां पर लास्ट में 0 आ जाएगी। 8 और 4 कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 का 2 हासिल 1, 4 5 और 2 7, 720 यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर। औसत बताना है आपको। फाइंड द एवरेज ऑफ 2 3 5 7 9 10। एवरेज का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। एवरेज क्या होता है? आंकड़ों का जोड़, जितने भी आंकड़े दिए हैं इनका जोड़, नीचे कुल संख्याएं जितने भी आपको टोटल संख्याएं दी हैं, राइट। अब इसका एवरेज निकालिए। सबसे पहले आपको यहां पे जोड़ना है 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, 26 और 10 36, यानी कि टोटल इनका जोड़ कितना आ गया जी? 36 आ गया। डिवाइड बाई टोटल संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल करने पे यहां आपका औसत कितना आ जाएगा? 6 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आंसर मैच करते जाइएगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? 1600 रुपए का 4% वार्षिक दर से 4 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करें। करिए जी इस क्वेश्चन को सोल्व जल्दी से। 1600 रुपए का 4% वार्षिक दर से 4 साल का साधारण ब्याज। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड बाई 100, राइट। अब देखिए यहां पे ध्यान से, प्रिंसिपल आपको दिया है कितना जी? 1600 रुपए, गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, ईयर भी आपको 4 साल दिया है, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। 0 से आपकी ये 0 कैंसिल, 4 चौके 16, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपका 256 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी। 16 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 256 होता है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। निम्न में से क्या 60 का सही वर्ग होगा? आंसर करिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 60? देखिए सिंपल सी बात है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अब क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इस 0 को भी हम 2 बार लिख देंगे। 3600 आपका 60 का स्क्वायर होगा। डायरेक्ट कर लिया करो, है ना। बाकी आपको जो स्क्वायर है वो कम से कम आपको 30 तक तो पता होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 40। राम का वेतन श्याम से 20% कम तथा श्याम का वेतन घनश्याम से 25% अधिक है। यदि घनश्याम का वेतन 20,000 हो तो राम का वेतन कितना है? जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। क्या आंसर करेंगे? जब भी ऐसी 3 बार स्टेटमेंट दी हो ना, आप क्या किया करो, क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट किया करो। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया आर से राम, राइट, एस से श्याम और जी से घनश्याम। अब आपको कुछ भी एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने माना जो घनश्याम की जो वैल्यू है वो कितनी है जी? 100 रुपए है, राइट। घनश्याम की वैल्यू मैंने माना 100% है। बोला है कि श्याम का वेतन घनश्याम से 25% अधिक है। अगर श्याम का घनश्याम से 25% अधिक है तो श्याम का वेतन कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। परसेंटेज में चल रहा है अभी, राइट। अब आगे देखिए, राम का वेतन श्याम से 20% कम था। राम का श्याम से 20% कम है। 125 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 25 बनता है और 25 हम अगर माइनस कर देंगे तो राम का जो वेतन है वो कितना है? 100 है। समझ पा रहे हो ना? अभी डायरेक्ट कर रहा हूं। अब देखिए, यदि घनश्याम का वेतन 20,000 रुपए है, घनश्याम की वैल्यू कितनी है परसेंटेज में? 100 है, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है? 20,000 है, राइट। आपको बोला राम का वेतन कितना है, ध्यान से देखिए, राम का जो परसेंटेज में रेशो है वो भी कितना है जी? 100 है। अगर 100% की वैल्यू 20,000 है तो राम का वेतन भी कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहां पे बी करेक्ट आंसर है।
41 नंबर क्वेश्चन है, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष हो तो उनकी आयु का अंतर कितना है? आंसर करिए जल्दी से। कैलकुलेटर मत यूज किया करो, सबसे पहली बात, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो कैलकुलेटर की आदत बिल्कुल नहीं डालनी है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां पर लिख दिया मैंने फादर, यहां पर लिख दिया मैंने सन, राइट। इनकी आयु का रेशो कितना है जी? 7:3 है और इनकी आयु का टोटल 60 वर्ष है। तो हम रेशो में भी टोटल कर लेते हैं, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो रेशो में टोटल कितना हो रहा है जी? 10 का हो रहा है। और प्रश्न में टोटल आपको दे रखा है इनकी आयु का 60 वर्ष, राइट। अब ये 0 से आपकी 0 कैंसिल हो गई। एक रेशो की वैल्यू कितनी है? 6 है। हमको उनकी आयु का अंतर बताना है तो रेशो में अंतर निकाल लो डायरेक्ट। 7 में 3 का अंतर करेंगे तो यहां पे 4 बनेगा। अगर एक रेशो की वैल्यू 6 है तो 4 रेशो की वैल्यू 4 गुणा 6 कर देंगे तो यहां पे आपका 24 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को? हां जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 42। किसी कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी? हमेशा आपको बताया है कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटे में वैल्यू दी हो और उसको कन्वर्ट करना हो किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, तो हम ऑलवेज 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपको वैल्यू दे रखी है, गुणा इसको क्या करेंगे हम? 5/18 कर देंगे। 18 पंजे 90 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? इसका आंसर जल्दी से करिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। या तो सिक्के से पूछता है या फिर दो पास से जो डाइस होता है उनसे क्वेश्चन पूछता है ना, जो हम लूडो वगैरह खेलते हैं, या जो शकुनी मामा थे वो अपने टाइम में, महाभारत के टाइम में खेलते थे। देखिए दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज बन कितनी सकती हैं। अगर हम दो सिक्के एक साथ उछालेंगे तो यहां तो होगा कि दोनों पर हेड और हेड आ जाए, या फिर दोनों पर टेल और टेल आ जाए, है ना। या फिर दोनों पर क्या है? टेल और टेल आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल आए और दूसरे सिक्के पर हेड आए, या फिर पहले पर हेड आ जाए और दूसरे पर टेल आ जाए। यही 4 टोटल पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 4 सैंपल स्पेस बनते हैं। देखिए टोटल पॉसिबिलिटीज या फिर सैंपल स्पेस कहे तो टोटल 4 बन रहे हैं। बोला है दोनों पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों पर जो टेल है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में अप्लाई हो रहा है, यानी कि 1/4, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर पूछता दोनों पर हेड आने की तब भी 1/4 आंसर आना था। अगर बोलता कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से। कम से कम एक हेड आने की संभावना बताइए। देखिए टोटल सैंपल स्पेस 4 है तो नीचे तो आपका 4 ही रहेगा। कम से कम एक हेड की बात करें, एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, तो कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 3/4 होगी, है ना। इस टॉपिक को हम बाद में अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किसी वर्ग की एक भुजा का माप 30 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करें। देखिएगा वर्ग जो होता है उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, राइट। एक वर्ग की भुजा 30 मीटर है तो 4 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 मीटर जो है यह आपकी क्या हो जाएगी? वर्ग का परिमाप हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन दिया है आपको 10वां पद बताना है, क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले टॉपिक से प्रश्न है। देखिए जब भी आपको 10वां पद बताना हो या आपकी nवां पद बताना हो, क्लियर है, अगर आपको nवां पद बताना हो इसका फॉर्मूला होता है a + n-1d। सॉल्यूशन पे चलते हैं डायरेक्ट। a क्या होता है? जो पहली संख्या आपको 2 दे रखी है, प्लस n क्या होता है? जो पद आपको निकालना है,
और n-1 किया है तो यहां पे आपका 9 हो जाएगा। ओके, और d क्या है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। मुझे 5 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है इनके बीच में, तो यहां पे 5 जो है आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करेंगे, 9 5 जा 45 और 45 में 2 ऐड कर देंगे तो यहां पे 47। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा जी। आंसर मैच करिए, क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? तो यहां पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। सेक्शन डी आपके सामने 46 से 50 तक पूरे की पूरे 5 प्रश्न, फटाफट से इनको डिस्कस करेंगे, ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। किसी खास कोड में 15789 को EGKPT और 2346 को ALUR लिखते हैं, तो इसी कोड भाषा में 23549 को कैसे लिखा जाएगा? जब भी आपको तीसरी वैल्यू पूछी हो, राइट? देखिए यहां पर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो आपको तीसरी वैल्यू पूछी हुई है ना? तो हम क्या करेंगे, इसी कोड में से हम अल्फाबेट को छांटेंगे। देखिए पहला 2 है, 2 हमको इसमें दिखाई दे रहा है और पहले नंबर पे क्या है आपका A है। क्लियर है? 3 है, 3 हमको दूसरे पे दिखाई दे रहा है, यहां पे क्या आएगा आपका L आएगा, राइट? 5 आपको इसमें दूसरे पे दिखाई दे रहा है और यहां पे G है, तो यहां पे हम G कर देंगे पुट। 4 कहां है आपका, तीसरे पे है, यहां पे U है तो यहां पे U कर दिया पुट। 9 आपका लास्ट में दे रखा है तो यहां पे हम T पुट कर देंगे, ALGUT। ऑप्शन आपका यहां पे C करेक्ट आंसर होगा। आंसर करिए जी। कोर्ट अगर न्याय से संबंधित है तो स्कूल किससे संबंधित होगा? देखिए कोर्ट में न्याय होता है, स्कूल में क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब यहां पे शिक्षक मत आंसर करना, ना छात्र आंसर करना है। अगर बोलता कि कोर्ट जज से संबंधित है, शिक्षक आंसर करना था आपको। अगर बोलता कोर्ट वकील से या फिर मुजरिमों से संबंधित है तो छात्र आंसर कर सकते थे, है ना, अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटीज। पर यहां पे आपका शिक्षा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यह भी आपका कैपिटल से क्वेश्चन है। ईरान की कैपिटल क्या है जी? तेहरान है। तो यहां से चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। ऑप्शन ए राइट है। 49 है आज का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर करिए जल्दी से, क्या लॉजिक लगेगा इसमें, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर करिए। अगर मैं देख पा रहा हूं तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, आगे आपका 9 का स्क्वायर आएगा, ये 10 का स्क्वायर है और ये आपका 11 का स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर कितना होता है जी? 81 होता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए रैंकिंग वाला टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ना। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी एक ही विद्यार्थी का या किसी एक ही व्यक्ति की बात करें और उसका स्थान ऊपर से और नीचे से या फिर दाएं से और बाएं से दोनों जगह से दिया हो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 38 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो यहां पे आपका 47 बन जाएगा। अब क्योंकि हमने एक ही विद्यार्थी को ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों जगह से ऐड कर लिया है, तो हम एक बार का जो विद्यार्थी है उसको हम माइनस कर देंगे, राइट। 47 एक बार का विद्यार्थी माइनस करेंगे तो उस कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 46 हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये था आपका आज का पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर। जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। और इन 50 प्रश्नों में मैंने आपको टारगेट दिया था 45 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। क्या आपने वो टारगेट अचीव किया है या फिर नहीं किया है? डेली सुबह हमारी 10 बजे क्लास होगी। अभी 2 दिन से हमारी क्लासेस डिले चल रहे हैं। कल से ट्राई करेंगे कि हम शायद अपनी लाइव क्लासेस ही लेकर आए, है ना। डेली सुबह 10 बजे क्लास होगी। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।